6.8 दो में से एक थ्योरम निश्चित रूप से पूछा जाएगा। पिछले दिन जो है हम आप लोगों को बता दिए हैं 6.1 थ्योरम का प्रूफ बता दिए हैं, समझ गए। अब जो बच्चे नहीं आए थे उसको जो है आप किसी के कॉपी से लेकर निश्चित रूप से लिख लीजिएगा, उसमें कहीं कोई तरह का आलसीपन या लापरवाही नहीं करना है। ये दो थ्योरम जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि दो में से एक पूछेगा, बात समझ गए। और इसका स्टेटमेंट भी याद कर लेना है, जैसे अभी कथन जो लिखा है ना आप लोगों को, इसको भी याद कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखें और उसे प्रमाणित करें, तो वो 6.8 आपको लिखना है। 6.8 में जो है कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस प्रमेय। इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है और इसको हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। सिर्फ ऐसे कह सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखें और उसके बाद उसको प्रूफ करें। क्लियर है? पिछले क्लास में 6.1 हम लोग पढ़ लिए हैं। 6.1 क्या कम करना है, सबको लिख लेना है। और उसके बाद आज हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं 6.8 को। क्लियर है? तो 6.8 को प्रूफ करने से पहले हम लोगों को एक टॉपिक जानना जरूरी हो जाता है त्रिभुज में, जो कि सबसे पहला टॉपिक है आपका समरूपता। समरूपता हम लोग किसको कहते हैं, है ना? यह जो है समरूपता, यानी कि समरूप आकृति, ये क्या होता है इसके बारे में जानिए। तो समरूप आकृति क्या होता है? दो ज्यामितीय आकृति का हर एक साइड जो है आपका एक खास रेशियो में हो, तो वह जो आकृति होती है, दोनों आकृति समरूप कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर आकृति में शेप एंड साइज, शेप मतलब समझ रहे हो, शेप सेम हो। शेप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बता, हिंदी में क्या कहते हैं, बता सकते हो? शेप आकृति देखने में क्या हो, सेम हो। जैसे मान लो कि ये एक ट्रायंगल है तुम्हारा, इसके बाद इसमें जो है छोटा सा ट्रायंगल हम यहाँ पे बनाए हैं, किसी को हम यहाँ पे बाहर बना दिए, तो इसका शेप जो है सेम, इसका भी शेप ट्रायंगल की तरह है, इसका भी शेप ट्रायंगल की तरह है, लेकिन देखो साइज दोनों का सेम है? नहीं है। अगर दो ज्यामितीय आकृति जिसका शेप सेम हो, वह दोनों आकृति जो होती है समरूप आकृति होती है। क्लियर? तो समरूप आकृति की क्या विशेषता है कि अगर मान लो कि यह तुम्हारा त्रिभुज ABC जो है PQR समरूप है। समरूप को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? समरूप पढ़ते हैं, है ना? इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं। क्लियर है? सिमिलर बोलते हैं। तो ये सिमिलर आकृति क्या कहता है कि अगर PQAB का रेशियो सेम हो, PR और AC का रेशियो सेम हो, QR और BC का रेशियो सेम हो, तो इसको हम लिख सकते हैं PQ बटे AB बराबर PR बटे AC लिख सकते हैं, और QR बटा BC लिख सकते हैं। ये रिजल्ट का हमको जरूरत पड़ेगा किसको प्रूव करने में? इस पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने में जरूरत पड़ेगा, इसकी जरूरत, ठीक ना? तो इसको ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लो कभी कभी होता क्या है कि अच्छा खैर फिगर में हमारा आएगा, उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक? तो पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि तुम लोगों को समकोण त्रिभुज बनाने आना चाहिए। समकोण त्रिभुज किसको किसको बनाने आता है? आते हैं? तुम लोग को क्यों नहीं आता है समकोण त्रिभुज बनाने के लिए? 60% बच्चा समकोण त्रिभुज को बना सकता है, बाद बाकी नहीं बना सकता है। बना तो सब सकता है,
समकोण त्रिभुज समझ नहीं पा रहा है क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए ध्यान दो, ये लाइन को ध्यान से देखो, ये बोर्ड का किनारा ध्यान से देखो, या अपनी कॉपी का किनारा ध्यान से देखो। देख लिया? उसी किनारे के समांतर एक लाइन खींच दो। देखो ये इसके समांतर है ना, और उसके बाद एक लाइन ऐसे खींच दो, ठीक ना, और उसके बाद यहां से इसको ऐसे करके मिला दो। ये कोण कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। यही तो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की परिभाषा हम लोग क्या जान रहे हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें जो है एक कोण 90 डिग्री के बराबर है, समकोण त्रिभुज। अब बोलो कौन कौन समकोण त्रिभुज बना सकता है? अभी भी कोई ऐसा है जो नहीं बना सकता है? अब लगता है सब बना लेगा समकोण त्रिभुज। चलो अच्छी बात है। तो समकोण त्रिभुज तो हो गया, इसी में पाइथागोरस थ्योरम लागू होता है। और ये कह रहा है कि अगर ए बी सी है तो यह ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर हमको प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो है इसको प्रूव करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है भाई? समकोण त्रिभुज की जरूरत है। तो हम लिखते हैं कि माना कि ए बी सी एक क्या है भाई? समकोण त्रिभुज है। लिखने में कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, जिसमें कोण बी जो है, कोण बी 90 डिग्री है, कोण बी 90 डिग्री है। कोण बी को हम लोग इसी तरह से डिनोट करते हैं, है कि नहीं? कोण बी 90 डिग्री है। अब इसमें कुछ रचना हम लोग करते हैं। रचना हम लोग क्या करते हैं कि बी से AC पर लंब डाल देते हैं। क्या करते हैं? बी से AC पर लंब डाल देते हैं। रचना में लिखेंगे बी से AC पर लंब डाला गया। क्लियर है? अब देखो इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं? एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, दो ही बनता है। और एक पहले था 3। एक पहले पूरा बड़ा वाला 3, यानी कि 3 त्रिभुज बनता है। समझ गया? इसमें से क्या काम करना है, इस बात को दिमाग में रखो कि इसको प्रूव करना है पाइथागोरस को। पहले 2 त्रिभुज उठाएंगे, एक बड़ा एक छोटा। फिर दूसरे बार में उससे जो है टाटा बटा का इक्वेशन निकालेंगे। फिर दूसरे बार क्या करेंगे, फिर एक बड़ा लेंगे और वही छोटा को लेंगे जिसको पहली बार यूज नहीं किए। दोनों को समरूप दिखाकर उससे भी हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे। तो यहां पर ये हम लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पहले नाम ले लिए, तो त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, इस दोनों त्रिभुज में हम लोग काम करने वाले हैं। इस दोनों त्रिभुज को हम दिखाने वाले हैं समरूप। तो समरूप दिखाने के लिए ध्यान रखिएगा। अब जो है आपकी नजर किस पे होनी चाहिए कि ये त्रिभुज पर, ये त्रिभुज को देखना है और ये बड़ा वाला त्रिभुज को देखना है। तो ये छोटा वाला त्रिभुज में यह D जो है 90 डिग्री है, तो बड़ा वाला त्रिभुज में B जो है 90 डिग्री का है। तो इसमें भी एगो 90 है और इस बड़े वाले में भी एगो 90 है। बात समझ के में आ रहा है? दोनों के पास 90-90 डिग्री का कोण है। क्लियर है? तो यहां पर हम लिखते हैं एंगल D इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, और D को जो है थोड़ा सा रिनेम कर सकते हैं हम लोग ADB। क्या लिख सकते हैं? ADB लिख सकते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज में एक एक कोण 90 डिग्री का हो गया। और ये एंगल A जो है, यह A से बड़का त्रिभुज भी बनता है और A से छोटका त्रिभुज भी बनता है। तो दोनों त्रिभुज में 2 कोण ऐसा है जो कि बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर भी एंगल A, इसका भी एंगल A और इसका भी एंगल B, दोनों बराबर है। सॉरी, एंगल A, दोनों के लिए एंगल A है। ऐसा कभी कभी गांव देहात में नहीं होता है कि एक बीच में दीवार है और उसी दीवार के इस बगल जो है मोहन का घर है और इस बगल सोहन का मम्मी का घर है। एक ही दीवार से काम चल जाता है। और उसी तरह से यहाँ भी है, दोनों जो ट्रेंगल बना हुआ है, कैसा काम चल रहा है? एक ही एंगल से दोनों का काम चल जा रहा है कि नहीं? तो इससे क्या फायदा होगा? एक दीवार फिर से उठाने के लिए बच गया, पैसा का भी बचत हो गया।
खैर उसी तरह कंडीशन का यहाँ है, ए जो है तुम्हारा इस ट्रेंगल को भी बनाता है, ए जो है इस बड़े वाले ट्रेंगल को बनाता है। और एक बात जान लो कि जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो जाता है। क्लियर है? दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो जाता है। तो इसलिए BAC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DAB के। अब कहेंगे आप लोग कि सर BAC उल्टा पुल्टा काहे लिख दिए? तो देखो यहाँ B 90 बना रहा है तो D वहां 90 बना, D पर 90 डिग्री का कोण है। देखो यहाँ B पर 90 डिग्री का कोण है तो यहाँ D पर 90 डिग्री का कोण है। उसके बाद A पर जो कोण है वो जो है इस त्रिभुज में वही A का पोजीशन यहाँ है, दोनों का पोजीशन सेम है। तो इसीलिए हम B के बाद A लिए तो यहाँ D के बाद क्या लिए? A लिए। अब जो एक बच गया उसको इसी तरह से हम लोग लिख देते हैं। क्लियर है? अब इसमें क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज को यहाँ मेन बात है क्या कि आप इसको अगर ठीक से लिख लिए, इसको अगर ठीक से लिख लिए तब फिर आपका प्रॉब्लम बड़ी आसान हो जाएगा। अब क्या करना है कि यह AC, अगर AC इधर का लिए बाद वाला 2 तो इधर भी बाद वाला 2 को लेकर इसको भाग दे दीजिए। बात समझ में आ गया? उसके बाद अगर हम यहाँ AB लेते हैं, AB तो इधर भी 2 को लेके भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा? AD कहो या AB लिए हुए हैं तो यहाँ AD हम ले लिए। अब क्या होता है कि इसमें जो है हम इसको लिख सकते हैं AB गुना AB, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो AB गुना AB, AB का स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड में AC गुना AD हो जाएगा तो AC गुना AD हो जाएगा। अब बताओ इसका इस समीकरण का क्या नाम दिया जाए? टाटा। तो ये समीकरण हो गया टाटा। ठीक है ना? समीकरण 1 2 तुम लोग लिखता है रे, तो हम लोग कुछ न बोल सकते हैं समीकरण का नाम। अब कोई बच्चा हुआ तो उसका नाम तो कुछ दे सकते हैं, ढेलवा लेलवा मोकवा कुछ बोल सकते हैं उसका नाम, उसकी माँ बाप पे डिपेंड करता है। तो ये मैथमेटिक्स का माँ बाप तुम ही लोग ना है? इसको कौन बनाता है, कौन पालता है? तुम ही लोग पालता है। एग्जाम में दे देना क्या लिखा, इसका नाम क्या कहते हैं? इस इक्वेशन का नाम हो गया हमारा टाटा हो गया। तो यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? ओहो, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। क्लियर है? तो इसको फटाफट उतार लो। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, दूसरा ट्रेंगल और बड़ा सा ट्रेंगल लेके, है ना? यहाँ पर क्या करना है कि त्रिभुज ABC को लेना है फिर से। अब जो है नीचे वाला त्रिभुज को हमको लेना है। ध्यान रहेगा सबको कि अब क्या लिखते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC में, है ना? और इसको भी समरूप दिखाना है। तो इसका B एंगल जो है बड़ा वाला का B एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल B बराबर, और इसका जो है यहाँ पर D एंगल 90 डिग्री का है, देख रहा है ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? BDC लिख सकते हैं या CDB लिख सकते हैं। चलो BDC लिखो इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में जो है एक एक एंगल दोनों का बराबर हो गया, और यहाँ पर एक ऐसा एंगल C है जो कि दोनों में कॉमन है। देखो C के चलते जो है यह भी त्रिभुज बन रहा है, देख रहा है सब कोई, और C से ही यह बड़ा वाला त्रिभुज भी बन रहा है। तो C कैसा एंगल हो गया? कॉमन एंगल हो गया। एंगल C इक्वल टू एंगल C क्या हो गया यहाँ? कॉमन। कॉमन मतलब समझता है? उभयनिष्ठ इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर है? अब इस दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप कह सकते हैं। तो समरूप लिखने का तरीका क्या है कि जैसे बड़े वाले त्रिभुज को हम BCA लिखें, क्या लिखे हम लोग? BCA। पहले कहां पे गए? 90 के पास गए, फिर एंगल C पर गए, और फिर उसके बाद A को लिख दिए। तो यही जो है समरूप हो जाएगा। इसमें भी कैसे लिखेंगे? इस त्रिभुज में भी
पहले डी पे जाएंगे, पहले डी पे जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो डी लिखेंगे, अब फिर उसके बाद सी को लिखेंगे, अब फिर उसके बाद डी को लिखेंगे। इस तरह से लिखना है। और इसमें देखो अगर ए सी हम लिखते हैं तो इधर से क्या लिखेंगे बटे में? बीसी लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? कैसे उठा रहे हैं? इधर में इस दोनों को लिए तो इधर से भी इस दोनों को लिए। अब उसके बाद देखो इधर से हम जो है बीसी को उठाएं, इसको उठाएं, इसको उठाएं बीसी को, तो इधर से किसको लेंगे? बीसी को लेंगे। ऐसे लिख देना। इसमें ये लिखने का तरीका हम ये ध्यान देना है कि ए को एसी आ जाए और बीसी जो है कोना कोनी आ जाए। अब बीसी गुना बीसी कितना होता है भाई? बीसी का स्क्वायर होता है। अब फिर एसी अब गुना क्या हो गया? बीसी हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया भाई? बाटा हो गया। अब टाटा और बाटा को जो है दोनों को मिला देना है, ऐड कर देना है। एडिंग मतलब कि एक समीकरण टाटा और बाटा को जोड़ने पर तो जोड़ते हैं हम लोग। इधर बीसी, इधर क्या था? ए बी स्क्वायर था, तो ए बी स्क्वायर में जुट गया यह बीसी का स्क्वायर, जुट गया। अब फिर राइट साइड में था ए सी और गुना ए डी था, और इधर राइट साइड में क्या था? ए सी और गुना डी सी था। अब देखो इसके राइट साइड में ध्यान देना कि इसमें हम ए सी कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ भी एसी है तुम्हारा, यहाँ भी एसी है, तो जब हम एसी कॉमन ले लिए तो यह बच गया एडी जोड़ डीसी, एडी जोड़ डीसी हो गया। अब एडी और डीसी को मिला, एडी जोड़ डीसी, एडी जोड़ डीसी कितना हो जाएगा? एडी जोड़ डीसी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा? एसी के बराबर हो जाएगा। तो अब इसके स्थान पर हम एसी लिख सकते हैं। तो यह एक पहले से एसी था ही और उसके बाद फिर एक एसी आ गया, तो दो एसी हो गया। अब दोनों तरफ से ठंडा लगेगा तो सर्दी लगिए जाएगा, है कि नहीं? सर्दी लग जाएगा तो फिर क्या होगा? डॉक्टर के पास जाएंगे। कहीं गड़बड़ा तो नहीं गए हम? तो वो एसी नहीं समझ लेना इसको, ठंडा वाला एसी है ना। ये हमारा इसका एसी है, इस ट्रेंगल का एसी है। तो AC गुना AC बराबर क्या हो गया? अब देखो AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर, यही चीज प्रूफ करना था ना हमको, है कि नहीं? तो अंतिम में लिख देंगे, इसको मिटा के, इसको तो लिखिए लिया होगा। अंतिम में लिख देंगे हेंस या अतः AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, या नहीं तो AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, या नहीं तो कर्व का स्क्वायर बराबर ये AC AB क्या है भाई आपका? लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, है ना। ये हो गया आपका प्रमाणित। क्लियर है? तो भाई ये थ्योरम देखो निश्चित पूछेगा, दो थ्योरम जो बताए ना तो ये निश्चित पूछेगा, इसीलिए तुम लोगों को कंबाइंड में बिठा के हम समझा दिए, है कि नहीं। अब इसको लिखवा तो दिए हम, अब इसको करना क्या है तुम लोगों को? अगले 2 दिन तक के अंदर इतना याद कर, ऐसा याद समझ के याद कर लेना है, समझ के याद करना है। बात समझ में आ रही है? कि इसको हम बोले कि अरे लिखो प्रमेय लिखो, तो फट से जो है 6.1 और 6.8 का कथन भी लिख देगा और उसका प्रूफ भी लिख के हमको फट से दिखा देगा। क्लियर है? तो चलो इसको उतार लो।